नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण में तृतीय खंड पार्वती खंड में अध्याय 48वां 48 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथाष्टचत्वारिंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचार्यय प्रणोदितः हिमवान् मेनया सार्धं कन्यां दातुं प्रचक्रमे हैमं कलशमादाय मेनाचार्धागमाश्रिता हिमाद्रिश्च महाभागो वस्त्राभरणभूषितः पाद्यादिभिस्ततः शैलः प्रहृष्टः सुपुरोहितः तं वरं वरयामास वस्त्रचन्दनभूषणैः ततो हिमाद्रिणा प्रोक्ता द्विजास्ति तथ्यादिकीर्तनैः प्रयोगो भण्यतां सम- तावदस्मिन् समय आगते तथेति चोक्ता ते सर्वे कालज्ञा द्विजसत्तमाः तिथ्यादिकीर्तनं चक्रुः प्रीतया परं निवृत्ताः ततो हिमाचलः प्रीतया शम्भुना प्रेरितो हृदा सूतीकृतः परेशेन विह विहसञ्च शम्भुं ब्रवीत् स्वगोत्रं कथ्यतां शम्भुः प्रवरश्च कुलं तथा नाम वेदं तथा शाखां माकार्षिः समयात्ययम् ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तस्य हिमाद्रेः शङ्करस्तदा सुमुखो विमुखः सद्योऽप्यशोचयः शोच्यतां गतः एवंविधः सुरवरैर्मुनिभिस्तदानीं गन्धर्व्यषण गन्धर्व्य गन्धर्वयक्षगणसिद्धगणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तरमुखो भगवान् महेशोऽकार्षीः सदायमथ तत्र स नारदत्वं वीणां वाद्यस्त्वं हि ब्रह्मविज्ञोऽथ नारद शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शम्भुमानसः तदा निवारितो धीमान् पर्वतेन्द्रेण वै हठात् विष्णुना च मया दैवैर्मुनिभिः दैवैर्मुनिभिश्चाखिलैस्तथा न निवृत्तो भवस्त्वं हि स यदा शङ्करेच्छया इति प्रोक्तो दृढा तर्हि वीणां मा वाद्याधुना सुनिषिद्धो हठातेन देवऋषे त्वं यदा बुध प्रत्यवोचो गिरीशं तं सुसंस्मृत्य महेश्वरं नारदुवाच त्वं हि मूढत्वमापन्नो न जानासि च किञ्चन वाच्ये महेश विषये अतीवासि त्वं बहिर्मुखः त्वया पृष्टो हरः साक्षात् स्वगोत्रकथनं प्रति समये अस्मिन्नत्यन्तमुपहासकारं समये अस्मिन्नत्यन्तमुपहासकरं वचः अस्य गोत्रं कुलं नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मादयोऽपि
परेषां का कथा स्मृता यस्यैक दिवसे शैल ब्रह्मकोटिर्लयं गता स एव शङ्करस्ते अद्य दृष्टः कालीतपो बलात् अरूपोऽयं परब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः निराकारो निर्विकारी मायाधीशः परात्परः अगोत्रकुलनामा हि स्वतन्त्रो भक्तवत्सलाः तदिच्छा हि सगुणाः सुत नुर्बहुनामृत सुगोत्री गोत्रहीनश्च कुलहीनः कुलीनकः पार्वती पार्वती तपसा सोध्य जामाते जामाता तेन संशयः लीलाविहारिणा तेन मोहितं च चराचरं नो जानाति शिवं कोऽपि प्राज्ञोऽपि गिरिसत्तम लिङ्गाकृतेर्महेशस्य केन दृष्टं न मस्तकं विष्णुर्गत्वा हि पातालं तदैनं नापविस्मितः किं बहूक्त्या नगश्रेष्ठ शिवमाया दुरत्यया तदधीनास्त्रययो तदधीनास्त्रयो लोका हरिब्रह्मादयो अपि च तस्मात् त्वया शिवातात् सुविचार्य प्रयत्नतः न कर्तव्यो विमशोरत्र त्वेवं विद्वरे मनाक् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा त्वं मुने ज्ञानी शिवेच्छाकार्यकारकः प्रत्यवोचः पुनस्तं वै शैलेन्द्रं हर्षयन् गिरा नारदुवाच शृणुतात महाशैल शिवाजनकमद्वचः तच्छ्रुत्वा तन्यां देवीं देहि त्वं शङ्कराय हि सगुणस्य महेशस्य लीलया रूपधारिणः गोत्रं कुलं विजानीहि नादमेव हि केवलम् शिवो नादमयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च सृष्टौ प्रथम जत्वादि लीलागुणरूपिणः शिवानादस्य शैलेन्द्र सर्वोत्कृष्टसत्ततः स हि अतो हि वादिता वीणा प्रेरितेन मयाद्य वै सर्वेष्वेण मनसा शङ्करेण हिमालया ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा त्वमुने वचस्ततो गिरीश्वरः हिमाद्रिस्तोषमापन्नो गतविस्मयमानसः अथ विष्णुप्रभृतयः सुराश्च मुनयस्तथा साध्विति ते सर्वे प्रोचुर्विगतविस्मयाः महेश्वरस्य गाम्भीर्यं ज्ञात्वा सर्वे विचक्षणाः सविस्मया महामोदान्विताः प्रोचुः परस्परं यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं परात्परतरो निजबोधरूपः शर्वः स्वतन्त्रगति हृत्प्रभावगमयः असौ त्रिलोकपतिरद्य च न नः सुदृष्टः अथ ते पर्वतश्रेष्ठा मेरुवाद्या जातसम्भ्रमाः उचुस्ते उचुस्ते चैकपद्येन हिमवन्तं नगेश्वरं पर्वता ऊचुः कन्यादाने स्थीयतां चाद्ये शैलनाथोक्त्या किं कार्यनाशस्तवैव सत्यं ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्शस्तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां सुहृदां स हिमालयः स्वकन्यादानं करोच्छिवाय विधिनोदितः इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर
तस्मै रुद्राय महते मन्त्रेणानेन दत्तवान् हिमाचलो निजां कन्यां पार्वतीं त्रिजगत्प्रसूम् इत्थं शिवाकरं शैलः शिवहस्ते निधाय च मुमोदातीव मनसि तीर्णकाममहार्णवः वेदमन्त्रेण गिरिशो गिरिजाकर्पङ्कजम् जग्राह स्वकरेणाशु प्रसन्नः परमेश्वरः क्षितिं संस्पृश्य कामस्य कोऽदादिति मनुं मुने पपाठ शङ्करः प्रीत्या दर्शयेल्लौकिकीं गतिं महोत्सवो महानासीत् सर्वत्र प्रमुदावह बभूव जयसरान्वो दिवि भव्यान्तरिक्षके साधु शब्दं नमः शब्दं चक्रुः सर्वे अतिहर्षिताः गन्धर्वाः सुजगुः प्रीतया नृतुश्चापसरो गणाः हिमाचलस्य पौराहि मुमुदुष्वचास्ति चेतसि मङ्गलं महदासीद्वै महोत्सवपुरःसरम् अहं विष्णुश्च शक्रश्च निर्जरा मुनयोऽखिलाः हर्षिता ऋभवनश्चाति प्रफुल्लवदनाम्बुजाः अथ शैलवरः सोऽदा सुप्रसन्नो हिमाचलः शिवाय कन्यादानस्य सांगतां सुयथोचितां ततो बन्धुजनास्तस्य शिवां सम्पूज्य भक्तितः ददुः शिवाय सद्द्रव्यं नानाविधानतः हिमालयस्तुष्टमनाः पार्वती शिवप्रीतये नानाविधानि द्रव्याणि ददौ तत्र मुनीश्वर यौतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविधानि च चारुरत्नविकाराणि पात्राणि विविधानि च गवां लक्षं हयानां च सज्जितानां शतं तथा दासीनामनुरक्तानां लक्षं सद्द्रव्यभूषितं नागानां शतलक्षं तीर्थानां च तथा मुने सुवर्णजटितानां च रत्नसारविनिर्मितम् इत्थं हिमालयो दत्त्वा स्वसुतां गिरिजां शिवाय परमेशाय विधिनाप्कृतार्थताम् अथ शैलवरो मध्यनिन्दनोक्तस्तोत्रतो मुदा तुष्टाव परमेशानां सदिग्रा सुकृताञ्जलिः ततो वेदविदा तेनाज्ञप्ता मुनिगणास्तदा शिरोऽभिषेकं चक्रुस्ते शिवायाः परमोत्सवाः देवाभिधानमुनचार्यै हययुर्युक्षणविधिं व्यदुः महोत्सवस्तदा चासीन् महानन्दकरो मुने इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे कन्यादानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भगवती मीना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि
वस्त्र, चंदन, आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिवजी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने, हे नारद, उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई। तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देव ऋषि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। नारद जी ने कहा, तुम महान मूर्ख हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिवजी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है। इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उसी शिवजी खुद आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। यह परब्रह्म अरूप, निर्गुण, प्रकृति से परे, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। ये स्वतंत्र भक्त वत्सल हैं। इनका न गोत्र है, न कुल है और न नाम है। उसी की इच्छा से ये सगुण सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नामों वाले हैं। ये गोत्र वाले हों या गोत्र रहित, कुलहीन हो या कुलीन, आज पार्वती की तपस्या से तुम्हारे जमाता हो गए हैं। उस लीला बिहारी ने चर तथा अचर सबको मोहित कर लिया है। हे गिरिराज, कोई महाज्ञानी भी शिवजी को भली भांति नहीं जानता। लिंगाकृति शिवजी के सिर को किसने देखा है? विष्णु ने पाताल तक जाकर आश्चर्य युक्त होकर भी इनका अंत नहीं पाया। हे गिरिराज, अधिक क्या कहे, शिव माया को जानना बड़ा कठिन है। उसके अधीन तीनों लोक तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी हैं। हे शिवा के पिताजी, तुम प्रयत्न पूर्वक विचार कर इस प्रकार के वर्ग के संबंध में थोड़ा भी विचार न करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तब ज्ञानी ने पुनः अपनी बातों से शैलेंद्र को प्रसन्न करते हुए कहा। नारद जी ने कहा, हे तात महाशैल, शिवा के पिताजी, मेरी बात सुनिए। उसे सुनकर आप उस देवी कन्या को शिव जी को दीजिए। अपनी लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव जी का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है। सचमुच शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने के कारण लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवजी से ही नाद ब्रह्म की महत्ता स्थिर हुई है। हे हिमालय, सर्वेश्वर शंकर की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उस समय वीणा बजाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह गिरिराज तुम्हारे इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उसके मन में स्थित आश्चर्य समाप्त हो गया। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनियों ने आश्चर्य रहित होकर साधु साधु है ऐसा कहा। वहां उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य तथा प्रसन्नता से युक्त होकर कहने लगे, देखिए शिवजी कितने गंभीर हैं। जिसकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान रूप है, जो पर से भी परे है, जो स्वतंत्र गति वाला है और जो परम भाव से जाना जा सकता है, उस तीनों लोगों के स्वामी शिव जी को आज हमने देखा। उसके बाद सुमेरु आदि श्रेष्ठ पर्वतों ने एक पद्य द्वारा संक्षेप से पर्वतराज हिमालय से शीघ्रता से कहा। पर्वतों ने कहा, हे शैलराज, आप कन्यादान के संबंध में स्थिर होइए। केवल विवाद करने से उचित समय चला जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आप शिव जी को कन्यादान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने मित्रों के वचनों को सुनकर तथा विधि द्वारा प्रेरित होकर हिमालय ने शिव जी को कन्या दे दी। हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, तुम इसे माया रूप से स्वीकार करो। तीनों लोगों की माता पार्वती कन्या को हिमालय ने मंत्र पूर्वक उन महान शिव जी को दे दी। इस प्रकार शिवा के हाथ को शिवजी के हाथ में रखकर वह हिमालय मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने इच्छा रूपी महान समुद्र को पार कर लिया। और हिमालय ने वेद मंत्र पढ़कर गिरिजा के कर कमल को शिवजी को दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने हाथ से उसे शीघ्र ग्रहण किया। हे मुनि, पृथ्वी का स्पर्श कर शिवजी ने प्रेम से कोदात इस काम स्तुति मंत्र को पढ़ते हुए लोक व्यवहार दिखलाया। उस समय आनंददायक बहुत बड़ा उत्सव तथा जय जय घोष स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में हुआ। सब अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कह रहे थे।
कह रहे हैं, कोई नमस्कार कर रहे हैं, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगरवासी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय चारों ओर मंगल और उत्सव हो रहे थे। मैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता सभी मुनि प्रसन्न हो गए और उस सबके मुख कमल खिल गए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर शिव जी को कन्यादान की यथोचित सांगता दक्षिणा दी। फिर हिमालय के बंधु बांधवों ने शिवा का पूजन कर भक्ति पूर्वक अनेक विधि विधान से दहेज में पर्याप्त द्रव्य तथा अन्य पदार्थ दिए। हे मुनिवर, हिमालय ने भी प्रसन्न होकर शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, रत्न जटित वस्त्र, आभूषण तथा बर्तन आदि दिए। 1,00,000 गायें सजे सजाए, 100 घोड़े, पार्वती से प्रेम करने वाली वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित 1,00,000 दासियां, 1,1 करोड़ हाथी और रथ दिए जो रत्न जटित जटित तथा सुवर्ण से विभूषित थे। इस प्रकार हिमालय अपनी कन्या गिरिजा शिवा को परमेश्वर शिव जी को विधि पूर्वक देकर सफल हो गया। उसके बाद हिमालय ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से माध्य माध्यान्दिनोक्त स्तोत्र से शिव जी की स्तुति की। तब वेद को जानने वाले हिमालय ने मुनिवरों से कहा, वे प्रसन्न होकर शिवा का वेद मंत्रों द्वारा अभिषेक करने लगे। फिर देवताओं का नाम लेकर उसके चारों ओर जल छिड़कने लगे। हे मुनि, उस समय सबको आनंद देने वाला महोत्सव वहां हो रहा था। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज। आज का सारा पाठ आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। करते हुए जो भूल चूक हुई उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी गुरु महाराज। संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के माफी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।